जय जवाहर साथियों। जैसा कि मैं बताया था कि मैं आज रात 8 बजे लाइव आऊँगा और उसका विशेष जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा आगामी 15 जुलाई को हमारा जो संवैधानिक जन जागरण चल रहा है, जिसमें हमारा एक हमारे पूर्वजों का मूल उद्देश्य जो है भील प्रदेश वाली बात, वो मुख्य मुद्दा है आज का लाइव आने का। सभी साथी लाइव जो लिंक है उसको शेयर करें। जोहार नानू भाई, जोहार। एक दो मिनट और। रामचंद्र भाई, जय जोहार। फटाफट लाइव आ जाए और उसके बाद में आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बातचीत करें। मुझे सभी साथी एक बार शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दें। रामचंद्र भाई टॉक से हैं, बहुत बहुत जोहार, खूब खूब जोहार। प्रकाश भाई जोहार। लिंक शेयर करें, सभी साथियों को लिंक शेयर कर दें एक बार।
जौहर साथियों, जैसा कि आज सभी को मैंने बताया था कि भील प्रदेश की मांग को लेकर के आगामी 15 जुलाई को अपना ज्ञापन की तैयारी है। उस ज्ञापन की तैयारी को लेकर के मैं लाइव आऊँगा और लगभग इस भील प्रदेश की जो बात है वो आज से नहीं, हमारे कई पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया और उन पूर्वजों की अधूरी जो इच्छा थी, उस अधूरी इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए आप और हम सब मिलजुल कर संवैधानिक जनजागरण में भी आगे बढ़ रहे हैं। बच्चा बच्चा आज की समय में जय भील प्रदेश का सपना लेकर के सपना संजोए मन में घूम रहा है। सभी के मन में एक ही आस है कि हमारा भील प्रदेश बनना चाहिए। कई सारे साथी बार बार व्हाट्सएप पे फोन कॉल के माध्यम से पूछते रहते हैं कि ये जो भील प्रदेश वाली बात है, भील प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित रहेंगे, क्या हमको भी भील प्रदेश में लिया जाएगा, जैसे जो कई सवाल हैं, उन सवालों को लेकर के आज की बातचीत रहेगी। जैसा कि आदिवासी परिवार जो बिन राजनीति विहीन बनकर के कार्य कर रहा है, बिन धार्मिक मतलब प्रकृति धर्म जो अनादिकाल से आदिवासी प्रकृति पूजा में विश्वास करता आया है, प्रकृति पूजक बनकर के प्रकृति के प्रत्येक अंग को साक्षात भगवान का रूप मान करके पूजता आया है। कहने का मतलब यही कि मानव निर्मित धर्म जो है उनको ना मान करके प्रकृति के अनमोल चीजें, भूमि, गगन, चांद, सूरज, पानी, पवन, इन सारी चीजों का पूजन करता आया है। राजेंद्र भाई, आज का जो मैटर है वो नेमावर के कांड को लेकर के नहीं है। अधिकतर भाई पूछ रहे हैं सफेद गमछा वहां क्यों नहीं पहुंचा। संवैधानिक जो भी कार्रवाई होनी चाहिए उसके लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर से आदिवासी परिवार की समस्त सामाजिक विंगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और आगामी हमारी जो भी रणनीति बनेगी उसके अनुसार हम नेमावर भी सर्वसम्मति बनी तो जरूर पहुंचेंगे। कोई कहेगा और हम जाएंगे ऐसा नहीं। जो भील प्रदेश वाली बात चल रही थी, कई सारे भाइयों के प्रश्न थे कि भील प्रदेश में कौन कौन से जिले आखिर शामिल किए जाने वाले हैं, संभावित हैं। तो इसमें सारी डिटेल बताने से पहले मैं थोड़ा सा अवगत करवा दूं। हमारे आदिवासी परिवार की 14 विंग्स के बारे में बार बार पूछते रहते हैं कि आखिर ये विंग्स क्या है, ये चीज क्या है, क्या आदिवासी परिवार बीटीपी है। ऐसे बिल्कुल अटपटे से सवाल के जवाब हम हर कहीं देने में मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये सही होगा। क्यों ना आज लाइव के माध्यम से आपके अंदर जो जिज्ञासा है उसको शांत किया जाए। आदिवासी परिवार भारत देश के पूरे समुदाय का
जो भारत के मूल मालिक जिसको बोला गया है, उन सभी को मिला करके उन सबके मन की भावना, उनकी सांस्कृतिक भाषाई सारी पहचान को लेकर के कार्य कर रहा है, वो आदिवासी परिवार है। इसके अंदर 14 विंग्स मिलकर के काम कर रही है, जो पूर्णतया सामाजिक है, कहीं पर भी राजनीतिक नहीं है। जिसमें सर्वोच्च विंग का नाम है भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा। विद्यार्थियों के लिए हमारी भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा काम कर रही है, जिसको बीपीवीएम बोला गया। भील प्रदेश युवा मोर्चा, जो युवाओं को जन जागरण में शामिल करके युवाओं को जोड़ करके कार्य कर रही है। किसान मोर्चा, हमारे किसानों की जो समस्या है उनको लेकर के काम कर रही है। मजदूर मोर्चा, हमारे मजदूरों की कोई जो समस्या है उनको लेकर के काम कर रही है। महिला मोर्चा, महिलाओं के साथ में अगर कोई अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है तो उसको लेकर के, अगर महिलाओं की जो समस्या है आदिवासियों की, उसके लिए महिला मोर्चा काम कर रहा है। कभी कभी हमारे सरपंच बना जरूर दिए जाते हैं आदिवासी इलाके में, लेकिन उनकी भी कई सारी समस्या होती है, तो उनका भी अपने आप में मोर्चा बना हुआ है। वो भील प्रदेश सरपंच मोर्चा है। भील प्रदेश गमेती मुखी संघ, आदिवासी जो आर्टिकल 13(3) की बात करता है, पारंपरिक ग्राम सभा जिसको कहा गया है, वो गमेती मुखी संघ पर आधारित है। वो उनका भी एक संघ है। जांबूखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको भजन मंडली संघ कहते हैं, कभी कभी भजन के माध्यम से भी आदिवासी दादा पंखे की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब पंखा ज्यादा सुनाई दे रहा है साथियों। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। पंखा सुशील जी, अभी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, बताएं एक बार। तो ये जो बात हो रही थी, जांबूखंड मुक्ति मोर्चा भील प्रदेश के अंदर जो व्यापारी की बात आ रही है, वो व्यापारिक संघ के माध्यम से है। वाण भोपा संघ, कई सारे ऐसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा प्राकृतिक संपदा के जानकार हमारे कई सारे बुजुर्ग हैं। जैसे कोरोना काल में भी हमारे कई सारी ऐसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों को काम में लिया और आपातकालीन स्थिति में घरेलू उपचार किया। टेम्पो एसोसिएशन, जितनी भी हमारे वाहन हैं जिनके लाइसेंस हैं, उन सबको लेकर के भी एक जो मोर्चा बना हुआ है, वो भील प्रदेश टेम्पो एसोसिएशन है। एडवोकेट संघ, भील प्रदेश एडवोकेट संघ भी बना हुआ है। कर्मचारी गण संघ, इसके अलावा हमारे कर्मचारियों की भी कभी कोई समस्या होती है तो उसको लेकर के भी हम संघ बना हुआ है, मोर्चा बना हुआ है। और पॉलिटिकल विंग, जो आदिवासियों की दबी हुई आवाज है, अन्याय शोषण की जो साथ में हो रहा है आदिवासियों के साथ में, उस आवाज को अगर विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए पूरे आदिवासी समुदाय की अधिकतम सहमति, जिसको आम राय हम बोलते आए हैं, अधिकतम सहमति के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाकर हम विधानसभा और लोकसभा में किसी को भेजेंगे। वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के रहेगा, लेकिन हम हमारे पूरे आदिवासी समुदाय की बात को लेकर के उस पार्टी का समर्थन करेंगे। जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनावों में हमारे आदिवासी समुदाय की दक्षिणी राजस्थान की समस्याओं को लेकर के हमने कहीं न कहीं बीटीपी को सपोर्ट किया था, लेकिन लोग कई सारे ये भी कहने लग गए थे कि
आदिवासी परिवार ही बीटीपी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ी गलत भ्रांति फैलाई जा रही है कि आदिवासी परिवार ही बीटीपी है। ये गलत भ्रांति है। आदिवासी समुदाय आदि अनादिकाल से स्वतंत्र रहता आया है। किसी के भी दबाव में आज दिन तक आदिवासी समुदाय नहीं रहा है और ना रहेगा। आदिवासी समुदाय की अपनी एक आवाज है, अपनी एक तो मन में सपना है भील प्रदेश का, जो हमारे पूर्वजों का सपना है। उसी अधूरे सपने को लेकर के आज पुनः भारत देश के जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भाग को, जहां पर भीलों की बाहुल्यता है, अधिकता है, उसमें यह मूवमेंट जारी है। इसमें भील प्रदेश राज्य में संभावित जो शामिल किए जाने वाले जो जिले हैं, जिसको लेकर के हम भील प्रदेश की मांग पर अड़े हैं, उसमें बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर जिले का हिस्सा है, जालौर जिले का हिस्सा है, पाली जिले का हिस्सा है, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है। ये हमारे राजस्थान के इलाके हैं जिसमें भील प्रदेश को लेकर के, भील प्रदेश की मांग को लेकर के आवाज उठ रही है। आम जन, आदिवासी समुदाय की आवाज उठ रही है कि हम आदिवासियों का भारत देश में काफी अन्याय, शोषण हो रहा है, होता आया है। राजनीतिक रूप से शोषण जो हुआ है, कहीं नहीं गुमराह करके धार्मिक रूप से भी शोषण हो रहा है हमारा। हमको बोर्डों में बांट करके शोषण किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में बांट करके शोषण किया जा रहा है, धर्मों में बांट करके शोषण किया जा रहा है। जबकि 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है कि भारत देश का मूल मालिक, मूल बीज आदिवासी है और उसमें भील वंश इस देश का मूल बीज माना गया है। ये हम नहीं, हमारे पूर्वज की जितनी भी संघर्ष की कहानियां हैं वो बोलती आई है। उसमें जिस भील प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसमें गुजरात का बनासकांठा का हिस्सा, साबरकांठा का हिस्सा, अरवली का हिस्सा, महिसागर का हिस्सा, पंचमहाल का हिस्सा, बड़ौदा का हिस्सा। इसके अलावा दाहोद पूरा जिला है, छोटा उदयपुर पूरा जिला है, नर्मदा पूरा जिला है, भरोस का हिस्सा है, सूरत का हिस्सा है, तापी का हिस्सा है, नवसारी और वलसाड़। तापी, नवसारी, वलसाड़ ये पूरे जिले हमारे भील प्रदेश के अंदर शामिल किए जाए। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, ये भी हम चाहते हैं कि हमारे भील प्रदेश के अंदर शामिल किए जाए, भील प्रदेश की आवाज में शामिल किए जाए। मध्य प्रदेश के अंदर नीमच का हिस्सा, मंदसौर का हिस्सा, रतलाम जिले का हिस्सा, झाबुआ पूरा झाबुआ जिला, अलीराजपुर के अंदर पूरा अलीराजपुर, बड़वानी पूरा जिला, धार पूरा जिला, खरगोन पूरा जिला, खंडवा का हिस्सा, बुरहानपुर हमारा पूरा जिला। ये हमारे भील प्रदेश में शामिल होकर के भील प्रदेश की आवाज को आदिवासी समुदाय बुलंद कर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलगांव का हिस्सा,
धुलिया पूरा जिला, नंदुरबार पूरा जिला, नासिक का हिस्सा, पालघर पूरा जिला और ठाणे का हिस्सा। इन हिस्सों को लेकर के भील प्रदेश की जो आवाज है वो बुलंद हो रही। हमारे एक साथी ने पूछा अभी राज संबंध का। अभी राज संबंध से भी हमारे साथी इस भील प्रदेश में जुड़ना चाह रहे हैं और भील बाहुल्य जो इलाका है वो इसमें कई बार आवाज उठ चुकी है कि हमको भी इसमें शामिल किया जाए। बिल्कुल राजसमंद के साथियों, आप भी इस उलगुलान में शामिल होवें और हमारे जो पूर्वजों का अधूरा सपना है उसको साकार करने में आप भी सहयोग प्रदान करें। साथियों, हम और हमारे पूर्वजों की जो आवाज है उस आवाज को लेकर के जो भी आवाज उठा रहे हैं वो संवैधानिक तरीके से उठा रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर के उठा रहे हैं। और आप सभी सगाजनों से ये निवेदन है कि आगामी 15 जुलाई को अभी जिन जिन जिलों की बात की उसके अंदर जितनी भी ब्लॉक बने हुए हैं, प्रत्येक ब्लॉक पर सभी साथी दिलों के अंदर समाये हुए सपने को लेकर के, भील प्रदेश के सपने को लेकर के, हमारी आदिवासी वेशभूषा संस्कृति सहित कार्यालय में पहुंचे और इस गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में आदिवासी का सपना लेकर के छोटे छोटे बच्चे जय भील प्रदेश जो बोल रहे हैं, काफी उनको खुशी का अनुभव होता है। अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करके वो बोलते हैं जय भील प्रदेश। इस सपने को हम जरूर साकार करें मेरे साथियों। अभी कोरोना काल की बात बार बार की जाती है। अभी रतलाम के अंदर कमलेश्वर जी डोडियार को अभी 144 का हवाला देकर के गिरफ्तार भी किया था। इस बात को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि हम संवैधानिक दायरे में रहकर के काम करें। कोविड की नियमावली जो भी बनी हुई है उन नियमावली को फॉलो करते हुए 15 जुलाई को भील प्रदेश के जिन जिलों की अभी हमने बात की है, यह पूरे आदिवासी समुदाय की बात है। इस आवाज को बुलंद करने में हम सभी योगदान देवें और 15 जुलाई को आदिवासी समुदाय की जो आवाज है उस आवाज को प्रत्येक ब्लॉक स्तर से बुलंद करें। राष्ट्रपति महोदय के नाम, राज्यपाल महोदय के नाम जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन में पूर्ण अनुशासन में रह करके, संवैधानिक दायरे में रह करके ज्ञापन देवें और हमारे ये जो भील प्रदेश की आवाज है इसको बुलंद करें। अभी अरविंद भाई वडेरी पूछ रहे हैं कि राजस्थान से सफेद गमछा राम प्रसाद जी, राजकुमार जी, आप क्यों नहीं पहुंचे। आपसे हमारा बार बार यही कहना है कि वो आदिवासी परिवार हमारा अपना परिवार है। हमने बिल्कुल इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर संवैधानिक दायरे में रह करके आवाज बुलंद की है। अभी इस तरह के जितने भी अन्याय अत्याचार हैं उनके खिलाफ आवाजें उठती आई है और बराबर उठती रहेगी। ये जरूरी नहीं कि नेमावर पहुंच करके ही न्याय दिलाया जाए।
इसके लिए आदिवासी परिवार इस निर्णय के लिए बिल्कुल बैठेगा, उनके प्रति हमारी संवेदना है। साथियों, हम संवैधानिक दायरे में रह करके काम करते आए हैं और कर रहे हैं। ये जो भील प्रदेश का सपना है, इसको भी संवैधानिक दायरे में रह करके हम साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी एक बार फिर से आपको याद दिला दो, 15 जुलाई को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अंदर जिन जिन जिलों का नाम लिया है, उनके प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर से पूरे जोश जुनून के साथ में ज्ञापन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करें और संवैधानिक दायरे में रहकर के इस आवाज को बुलंद करें। पुनः आप सभी को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय।